भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का एक और बुज़दिलाना वार। टांक में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। पाक फौज के 12 जवानों और 2 पुलिस एहलकारों समेत कौम के 15 बेटे वतन पर कुर्बान। शोहदा में महकमे जंगलात का मुलाजिम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, भागने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का एक और बुज़दिलाना वार। जिला टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और भरपूर जवाबी एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमलावर मुंह की खाकर भागने लगे। बहादुर जवानों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। 12 दहशतगर्द जहन्नुमवा से। ISPR के मुताबिक फरार होते हुए बुज़दिल दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मुश्तरका चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक वतन के 15 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 फॉरेस्ट ऑफिसर शामिल। ISPR ने वाज़ेह किया, जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। पाक फौज का एक बार फिर मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का इलाके में मजीद खारजियों और सहूलतकारों की तलाशी के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। 12 हमलावरों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी। कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया, हम दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम मसाइल को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम अपने बहादुर जवानों और एहलकारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, दिफाए वतन के लिए 15 जवानों की अजीम कुर्बानी और बेमिसाल शुजाअत काबिल तहसीन है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए 12 खारजियों को वासिले जहन्नुम किया। 12 बिसालतमंद जवानों, 2 पुलिस और महकमा जंगलात के 1 एहलकार की शहादत पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर मुवासलात ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। कहा, शहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा, मुल्क से फितना और खवारिज का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, वो दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी साजिश के तहत दोबारा लाई गई। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तालिबान रजीम दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुकम्मल नाकाम है। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊँट के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। अफगानिस्तान, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफगानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें। लेकिन हनूस अभी तक ये सिलसिला जारी है। 2010 में पाए जाने वाले NFC अवार्ड में सूबों ने और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब ने इसमें लीड ली, और बलूचिस्तान के जो ये मुतालबा था कि उनके फाइनेंशियल उनका जो हक है उसको 100% उसमें इजाफा किया जाए। बाकी 3 सूबों ने मिलकर उनका ये मुतालबा उस वक़्त पूरा किया, और उसमें पंजाब ने 11 अरब रुपए सालाना कंट्रीब्यूट किया। बिलावल, मेरे बरखुरदार, बुरा न मनाना। सियासी जमातों में मार कुटाई नहीं, सिर्फ नोक झोंक होनी चाहिए। नवाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा। मीरपुर में जलसे से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा, कश्मीर को कश्मोर ना समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आती है। नवाज शरीफ ने दावा किया और कहा कि किसी और जमात ने कुछ किया है तो दिखाए।
मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मुजफ्फराबाद से मीरपुर मोटरवे बनाने का मैंने फैसला किया था, वो बदकिस्मती से हमारे मेरे आने के बाद किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो मोटरवे नहीं बन सकी। मेरे साथ आप भी मिलकर अफसोस का इजहार करोगे, क्यों नहीं बनाई, पूछो पूछो पूछो। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो, आप मेरे बरखुरदार हो। और कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद कर सकता है, ना ही पंजाब और सिंध। ये सिर्फ कश्मीरी अवाम का ही हक है। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीरी अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को पीपल्स पार्टी को वोट दें। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलूचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है, सिर्फ आप कर सकते हैं। और 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरी उम्मीदवार को कामयाब करवाएं, तीर पर थप्पा लगाए, ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। पीपल्स पार्टी का कल मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा या नहीं, जियाले और लाहौर की इंतजामिया आमने सामने। पीपल्स पार्टी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत नहीं मिली। सामान अंदर ले जाने की इजाजत ना देने पर पीपल्स पार्टी कारकुनान बेकाबू हो गए। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने कारकुनान के हमरा गेट नंबर 5 का घेराव कर लिया। कहा, कुछ भी हो, जलसा हर सूरत मीनार पाकिस्तान पर ही होगा। मजीद जानते हैं मायरा हाशमी से। मायरा, बताइए क्या कहना था। जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से पीपल्स पार्टी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त जो है वो अब तक नहीं दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुहासरा कर दिया इन्होंने, सारे दरवाजे बंद कर दिए, हमारे जालों को भी अंदर नहीं आने दिया, 1 घंटे का टाइम दिया। ये उनकी सारी बदनीति आज सामने आ गई है। इस वक्त उन्होंने तमाम हमारी लाइटें भी उतार दी हैं, हमारा जो तमाम इक्विपमेंट है हमारे वेंडर्स का करोड़ों रुपए का उठा के ले गए हैं। और यहाँ पे हम किसके पास जाएं? जलसा होगा या नहीं होगा? हमारा कोई इस वक्त 1% इस चीज़ का इम्कान नहीं है कि जलसा नहीं होगा। जलसा तो होगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त बज़िद है कि हमने जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान में ही करना है और हर सूरत करना है। जी शुक्रिया आपका। ईरान ने अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की नई पेशकश मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म ने दौरे ईरान के दौरान वाशिंगटन की जानिब से सीज़ फायर की तजावीज़ पेश की। तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है, आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आरज़ी जंग बंदी में कोई दिलचस्पी नहीं। तेहरान ने सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा, सालिस ममालिक के ज़रिए फ़रीक़ैन के दरमियान पैगामात का तबादला अब भी जारी है। वाशिंगटन इस वक्त शदीद मुश्किलात में घिरा है। मायूसी में ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में नुकसान। ट्रंप ने तेहरान के मुंजमद असासों पर नजरें गाड़ लीं। कहा, जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला इन्हीं के फंड से किया जाएगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी। ईरान से जंग में उठाया बहुत नुकसान, अमरीकी सदर परेशान। अब नजर ईरान के पैसों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नुकसान का अजाला ईरान के फ्रीज फंड से करने का ऐलान कर दिया। हठधर्मी, चोरी और सीना जोरी। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी जहाजों को पहुंचने वाला नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए ईरान के पैसों से अदायगी ही मुनसिफाना रास्ता है। जंग में नुकसान का अजाला ईरानी मुंजमद फंड से करेंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को सबसे बड़े हमले की धमकी भी दी। एक्सियोस से गुफ्तगू में कहा, बड़ा हमला जल्द करेंगे और उसके लिए हम फैसले के बहुत करीब हैं। तेहरान को अभी तक इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी अब पहुंचेगी। ये भी कहा, इसराइल तैयार है, वो 2 मिनट में जंग में शामिल हो जाएगा, लेकिन हमें किसी और की जरूरत नहीं। दूसरे ममालिक के असासे जब्त करना खतरनाक मिसाल। अगर ये मामूल बन गया तो किसी मुल्क के असासे महफूज नहीं रहेंगे। ऐसे इक़दाम के नताइज इंतशार और अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वार्निंग। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, अमरीकी नाकाबंदी आबने हुर्मुज़ की सलामती को खतरे में डाल रही है।
لبنان پر اسرائیلی حملے علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسپیکر باقر کالباف کا طنز، بولے امریکہ نے ایران کو نہیں خود کو سزا دی۔ عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے، امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ گئی۔ بھارتی ڈیموں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پاکستانی دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ہیڈ برالا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 1,71,680 کیوسک ہے، جبکہ اخراج 1,57,980 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ برج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 1,85,299 کیوسک اور اخراج بھی 1,85,299 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں اکثر مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 3,29,000 کیوسک، اخراج 2,68,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، یہاں پانی کی آمد 81,995 کیوسک، جبکہ اخراج 58,795 کیوسک ہے۔ دریائے جہلم معمول کے مطابق بہہ رہا ہے۔ دریا میں پانی کی آمد 50,000 اور اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ دریائے ستلج میں بھی پانی معمول کے مطابق ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی آمد 16,618 جبکہ اخراج 5,040 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ پھالیا، چنیوٹ، کوٹ مومن اور ڈسکا میں سیلابی صورتحال ہے۔ بڑی فصلیں تباہ، رابطہ سڑکیں ہی نہیں، کئی آبادیاں ڈوب گئیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے پھالیا، چنیوٹ، کوٹ مومن اور ڈسکا سے ملحقہ کئی علاقے سیلاب کی زد میں۔ نالا ڈیک میں نندپور کے مقام پر شگاف پڑنے سے متعدد دیہات ڈوب گئے، شہروں سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ چنیوٹ کے موزہ سانبل میں بھی تباہی، پھالیا کا گاؤں کھم کھوٹ بھی متاثر۔ موزہ سانبل ہے ہمارا قریبی گاؤں ہے، یہ زمینی کٹاؤ کی وجہ سے اب مکمل طور پر وہ گاؤں جو ہے وہ دریا بورد ہو چکا ہے۔ گزشتہ 12 سالوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں پر بند بنایا جائے یا کوئی مستقل حفاظتی اقدامات کیے جائیں، لیکن یہاں پر حکومتیں جب فلڈ آتا ہے تو یہ کہہ کے چلے جاتے، وعدے کر کے چلے جاتے ہیں۔ بند جڑے پچھلے سال تو ٹوٹے نو، کوئی نہ مرمت نہیں کرتا پیا، الٹا بند جڑے نو مطلب گھٹا چھڑے نا۔ کوٹ مومن کے علاقے مڈھ رانجھا میں زمینی کٹاؤ تیزی سے جاری۔ اگے ساڈے مکان ڈھہ گئے، پیچھے زمینیں ڈھہ گئی، اسی مظلوم ہو کتنے جاوی، کوئی ساڈا دسو، کوئی حال ساڈا اس گل ہے۔ دریائے سندھ میں بھی پانی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ زمینی کٹاؤ سے کروڑ لالیسن کے موضوعات میں صورتحال سنگی، اب تک 20 سے زائد بستیاں ڈوب چکی، اسکول اور اسپتال بھی نہ بچے۔ کراچی کے موسم کی بات کریں تو کراچی میں بارش، موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ صدر اور گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ڈیفنس، کلیفٹن، کورنگی اور لانٹی میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملیر، شاہ فیصل کالونی، ماڈل کالونی میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، گلبرگ میں بھی بوندا باندی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ کراچی کا موسم سہانا ہو چکا ہے۔ لیاقت آباد، ناظم آباد، نیو کراچی میں بارش، اورنگی، بنارس، منگو پیر میں بارش سے موسم خوشگوار۔ سائٹیریا، کیماڑی، ماڑی پور میں بھی بارش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، جبکہ ابراہیم حیدری، ریڈی گوچ، ہاکس بے میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سپر ہائی وے اسکیم 33 سادی ٹاؤن میں بھی بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، گلبرگ میں بوندا باندی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ کراچی کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔